हे गाइस, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपको जो है क्वेश्चंस लगेंगे पॉलिटी के, क्योंकि ये पोर्शन जो है आपका हिस्ट्री में भी है और जो है पॉलिटी में भी है। तो ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जितने भी जो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हुए हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें से अगर आप जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है अगर इसमें से आता है क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर आप इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। किसने बंगाल में जो है द्वैध शासन चलाया था? जो है वॉरेन हेस्टिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड मिंटो ने या फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने? तो किसने कराया था द्वैध शासन व्यवस्था? जो है किसने लागू की थी? ये किया था आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है इस यहाँ पर जो है द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की थी। आप देखिए, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दोनों अलग अलग हैं। जो वॉरेन हेस्टिंग है, इन्होंने जो है क्या किया था, पहली बार जो है गीता का जो अनुवादकार था, गीता का जो अंग्रेजी में जिन्होंने अनुवाद किया था, विलियम विल्किंस। ठीक है, विलियम चार्ल्स भी बोलते हैं इनको। उन्हें जो है इनका जो है आश्रय प्रदान था। इनका आश्रय किसे प्रदान था? विलियम विल्किंस को। ठीक है, विलियम चार्ल्स से आप इसको बोल सकते हैं, विलियम चार्ल्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के अधीन भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड मिंटो? तो कौन था कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल? ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कहा जाता है कि ये 1750 ईस्वी में जो है 1750 ईस्वी में कंपनी के जो कंपनी का शासन था इंडिया में, उसके एक क्लर्क के रूप में जो है क्लर्क के रूप में जो है ये आए थे। किसके रूप में? क्लर्क के रूप में आए थे कलकत्ता, और बाद में ये जो है कंपनी के भारत के जो है गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आया। राष्ट्रीय कोषागार जो था उसे जो है मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता कौन लेके आया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड मिंटो ने, वॉरेन हेस्टिंग ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो कौन लेके आया था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता राष्ट्रीय कोषागार को? ये आपका ये भी कौन लेके आया था? ये ले आए थे आपके वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको पता है, इन्होंने जो है द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया था। ठीक है, और इसने जो है रॉबर्ट क्लाइव ने इसने इलाहाबाद की संधि की थी। किससे? शाह आलम सेकंड से। शाह आलम सेकंड से इसने कौन सी संधि की थी? इलाहाबाद की संधि की थी। ठीक है, चलिए, और संधि से क्या किया था? कंपनी को अपने संरक्षण में ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसने प्रथम मदरसे की स्थापना की? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड मिंटो ने, वॉरेन हेस्टिंग ने? तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसने प्रथम मदरसे की स्थापना की थी? ये आपकी की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने जो है पहले मदरसे की स्थापना की थी। ये कब की थी अगर पूछा जाए तो ये 1781 ईस्वी में जो है इसने प्रथम मदरसे की स्थापना की थी। कहाँ की थी? क्वेश्चन में नहीं दिया गया है ना। हाँ, तो कहाँ की थी? ये आपका इन्होंने किया था कलकत्ता में। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। ठीक है, कलकत्ता में, और 1781 ईस्वी में इसने जो है प्रथम मदरसे की स्थापना की थी मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण लगान के हिसाब के देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी नियुक्त किया। किसने जो है एक भारतीय अधिकारी नियुक्त किया था जो है लगान के हिसाब के देखभाल के लिए? हेस्टिंग ने,
मिंटो ने, एलनबरो ने, हार्डिंग ने, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? जो है ये किया था हेस्टिंग ने। ठीक है, भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया था तो नाम तो जानना बनता है। तो जिसे इन्होंने नियुक्त किया था उनका नाम था राय रायन। क्या नाम था? राय रायन। इस समय जो है इन्होंने राय रायन को नियुक्त किया था। और इस पद पर जो है, इस पद को सुशोभित करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय के नाम अगर नाम पूछा जाए तो वो थे राज बल्लभ। कौन थे? राज बल्लभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय किसके समय पे हुआ था? मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, या फिर हार्डिंग? तो किसके शासनकाल में पहला आंग्ल मराठा जो है युद्ध हुआ था? ये हुआ था आपके हार्डिंग के शासन काल में। किसके? पहला आंग्ल सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था हार्डिंग के शासन काल में, जिसमें जो है अंग्रेज जो है विजयी थे, अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों की विजय हुई थी। चलिए, और एक चीज़ इसके बारे में कही जाती है हार्डिंग के बारे में, इसने जो है नर बलि, जो लोगों की बलि चढ़ाई जाती थी पहले, नर बलि जो प्रथा थी, इसको जो है उसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। किसने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया? वैंटिक ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, या फिर आर्महास्ट ने? तो किसने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त आपका लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ये क्या था अस्थाई बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त जो था वो जो है जमींदार जो थे उन्हें अपने भू राजस्व का, जो राजस्व उनका आता था उसका लगभग 90%, ठीक है, 90% जो है किसे देना पड़ता था? कंपनी को देना पड़ता था। इसका जो 90% था वो कंपनी को देना पड़ता था और 10% वो अपने पास रखता था। मतलब जितना भी राजस्व उसकी ज़मीन से आता था, उसकी ज़मीन से जो है जितना भी राजस्व आता था उसका 90% वो जो है किसे देता था? कंपनी को देना होता था। ये बहुत ही बुरी प्रथा थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संघ की पद्धति की शुरुआत की। सहायक संघ की जो पद्धति है इसकी शुरुआत किसने की थी? मेटकॉफ ने, वेलेस्ली ने, मिंटो ने, कॉर्नवालिस ने? किसने शुरुआत की थी जो है सहायक संधि की? ये किसने की थी? ये किसी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने इस संधि की शुरुआत की थी। और जो है भारत में इस संधि का प्रयोग पहले ही हो चुका था। भारत में सबसे पहले जब इस संधि का प्रयोग हुआ था वेलेस्ली से पहले, तो ये किसने किया था? वो किया था, इसके पहले गवर्नर जो थे वो थे डुप्ले ने पहले ही जो है सहायक संधि का प्रयोग किया था भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार नहीं की। हैदराबाद ने, मैसूर ने, अवध ने, इंदौर के होलकरों ने? तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? सहायक संधि जो स्वीकार नहीं की थी वो की थी इंदौर के होलकरों ने, जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद ने स्वीकार की थी, ये की थी 1798 ईस्वी में। इसके बाद अवध की बारी आती है, तो अवध ने स्वीकार की थी 1801 ईस्वी में। ठीक है, और मैसूर जो है मैसूर ने स्वीकार की थी 1799 में। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। मतलब व्यक्तिगत रूप से जो है कोई कर्मचारी जो है व्यापार नहीं करेगा, मतलब अपना कोई व्यापार नहीं करेगा, जो भी करेगा वो कंपनी के साथ करेगा। ठीक है, तो ये किसने जो है प्रतिबंधित कर दिया था? ये किया था वेलेस्ली ने, जॉनसन ने, मिंटो ने, या फिर कॉर्नवालिस ने? तो ये किया था कॉर्नवालिस ने। देखिए लॉर्ड मिंटो, ये कई बार जो है ऑप्शन में आए, जितना मैंने क्वेश्चन देखा हम लोगों ने ऑप्शन में आया, पर मैंने इग्नोर किया। इसे मैं अभी बता देती हूँ, मैं इसे लास्ट में बता दूंगी। तो इनके समय में हुआ था कौन सी? अमृतसर की संधि हुई थी। किसकी? अमृतसर की संधि हुई थी
इनके शासनकाल में, ठीक है। और किसके किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में। किसके बीच में अगर पूछा जाए तो ये हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है। अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। किसकी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो के शासन काल में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है। चलिए बाय बाय।